अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के वरासत के कवानीन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेंडल था कौन और उसने ये क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। जो मेंडल था वो ऑस्ट्रेलियन प्रेस्ट ग्रेगर मेंडल इसका असल नाम था और ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, एक पादरी था। इसने जो है ना एक्सपेरिमेंट किए कुछ और उसने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो था जी पाइसम सेटिमम, जिसको हम मटर का प्लांट कहते हैं। और उसने जितना भी काम किया वो जेनेटिक्स के ऊपर काम किया कि वरासत जो है, जो जीन्स हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर कैसे मुंतकिल होते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मेंडल लॉज की, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं। और दूसरा सवाल है जी, वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर दैट, कि मेंडल ने मटर का जो प्लांट था पाइसम सेटिमम जो था उसको सिलेक्ट क्यों किया अपने ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसका बेसिक और जो रीज़नेबल आंसर है वो ये है कि जो मटर का प्लांट है ये बहुत ही, इसका जो लाइफ साइकिल वो फास्ट है और ये चीप होने के साथ साथ कम अरसे पर मुहित है। ज़्यादा लाइफ साइकिल फास्ट होने के साथ साथ कम अरसे में ये अपना साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से इसने पाइसम सेटिमम के प्लांट को ही सिलेक्ट किया। चलिए हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडल्स लॉ में से पहली करैक्टरिस्टिक्स है जी, नंबर ऑफ़ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीज़। तो मेंडल ने क्या किया था, जानदारों में ऐसी बहुत सी खसूसियात होनी चाहिए जिनका आसानी से मुतालिया किया जा सके। ये था रूल नंबर 1 मेंडल का। मेंडल का जो दूसरा रूल है वो है जी, ऑर्गेनिजम्स शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मतलब ये कि जानदार जो है उसके अंदर मुतजाद खसूसियात होनी चाहिए। लेट्स सपोज ट्रेट ऑफ हाइट, कद की जो खसूसियात हैं, कद लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और दरमियाना भी हो सकता है। अब हम इसको यूँ लेकर तो नहीं चल सकते कि कद जो है ना लंबा होगा तो काम जेनेटिक्स जीन्स वेरिएशंस होंगी, या छोटा होगा तो होगी, नहीं। इसमें डिफरेंट मुतजाद खसूसियात कंट्रास्ट पाया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है वो है जी, ऑर्गेनिजम्स शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड बी पॉसिबल, कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो और उसके साथ साथ वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सके, उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना भी मुमकिन हो। आखिरी पॉइंट हमारे पास चौथा और आखिरी, ऑर्गेनिजम्स हैव शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, जिसका आंसर हमने पहले ही दिया कि प्लांट को मेंडल ने इस प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये जो प्लांट है इसका जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका जानदार का लाइफ साइकिल बहुत कम अरसे पर मुहित है और ये लाइफ साइकिल बहुत फास्ट है। इस वजह से ग्रेगर मेंडल ने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है जी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के जो कि मेंडल का पहला लॉ कानून पेश किया था, मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन, अलहदगी का असूल जो था। इसमें है जी, अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज़ स्टडीड, कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक ही मुतजाद खसूसियात का मुतालिया किया जा सके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। जो डोमिनेंट है वो हमारे पास राउंड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और जो रिसेसिव है वो हमारे पास स्मॉल आर से शो करवाते हैं, जिसमें हमारे पास रिंकल्ड फॉर्म में होता है वो। तो डोमिनेंट में आर जो बड़ा लार्ज आर है वो डोमिनेंट को शो करवाता है। अब जिसके साथ भी वो बड़ा आर आएगा तो वो हमेशा डोमिनेंट ही होगा। तो डोमिनेंट का मतलब आर दोनों बड़े, एक दोनों आर बड़े या एक आर बड़ा एक छोटा, तो ये डोमिनेंट को शो करवाएगा, दोनों आर छोटे तो ये रिसेसिव को होगा। अब हम करवाने लगे हैं इन दोनों का क्रॉस, ये आर दो बड़े और ये दो आर छोटे का, ये बड़े आर हो गए और ये दो छोटे। अब जो छोटे आर हैं इसका मतलब रिसेसिव है तो ये रिंकल्ड होगा, तो इस वजह से ये जो मैंने बनाई है डायग्राम, ये रिंकल्ड झुर्रीदार है और ये गोल स्ट्रक्चर है, राउंड जिसको कहते हैं। अब F1 जनरेशन में इधर से भी एक आर आया, इधर से भी एक आर आया, तो जैसे दूसरी F1 जनरेशन कंप्लीट हुई तो इसमें एक आर बड़ा हुआ एक छोटा, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जनरेशन प्रोड्यूस हुई, ऑफ स्प्रिंग्स बने थे, उसमें सारे के सारे क्या थे, डोमिनेंट थे, जिसको हम एक बड़े आर और एक छोटे आर से शो करवाते हैं। इसके अलावा F2 जनरेशन में क्या होता है जी, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, जो दोनों राउंड थे जो डोमिनेंट थे, इन दोनों को क्रॉस करने के नतीजे में जो हमारे पास कंसंट्रेशन रिसीव हुई, उसमें 3 जो राउंड थे और एक था रिंकल्ड। तो इसमें कंसंट्रेशन जो बनी 100 में से 75% राउंड बनी और 25% जो थी वो झरीदार थी। अब इस आर जो हमारे पास है जी राउंड, डोमिनेंट जो था बड़ा आर और छोटा आर, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, इसमें आर हमारे पास डोमिनेंट अलहदा हुआ, उसको अलहदा करके हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन रिसीव हुई वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है हमारे पास कि आर बड़ा
आर बड़ा और उसके साथ आर छोटा जो है ये 75% है, और उसके साथ साथ जो आर छोटा है वो हमारे पास 25 है, और आर बड़ा और छोटा आर हमेशा डोमिनेंट को शो करवा रहे हो, बाकी वो रिसेसिव है। इसके बाद जो मेंडल ने टोटल प्लांट्स यूज़ किए थे वो 7324 प्लांट टोटल थे, जिसमें से 5474 प्लांट्स राउंड निकले और 1850 रिंकल निकले। अब ये कंसनट्रेशन बन रही है हमारे पास 3:1, जो कि ये हमने प्रूव की थी 75% और 25% में से।